रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। एसपी ने पक्का मकान तोड़ने के मामले का किया निरीक्षण। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई शोभा यात्रा। आग लगी की घटना से बचाव हेतु आपदा विभाग ने जारी की चेतावनी। गोपालगंज में किशोरी की संदिग्ध मौत पर बवाल और लू से बचाव को लेकर जिला प्रशासन ने की अपील। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार एसपी अवधेश दीक्षित ने शनिवार की देर शाम क्षेत्र के मंजिरवा कलाटोला फक्कड़पुर गांव में घटना स्थल का निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान थाना अध्यक्ष जय हिंद यादव को फरार आरोपियों की गिरफ्तारी करने से संबंधित निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी ने पीड़ित विधवा महिला रीता देवी सहित परिजनों से घंटों बात कर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही घटना का मास्टरमाइंड, लोडेड देसी कट्टा लहराने वाला लवहर चौधरी सहित फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज करने का निर्देश देते हुए कहा है कि आरोपियों को किसी भी परिस्थिति में गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार नहीं होने की स्थिति में न्यायालय से कुर्की जब्ती करने संबंधित आदेश निर्गत कराने का कार्यवाही अनुसंधानकर्ता करेंगे। उन्होंने पीड़ित विधवा महिला रीता देवी को क्षतिग्रस्त किए गए मकान का पुनः निर्माण कराने का निर्देश पीड़ित को दिया। मौके पर थाना अध्यक्ष जय हिंद यादव के अलावे अपर निरीक्षक अमन कुमार पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार रामनवमी के शुभ अवसर पर मांझागढ़ राज के राम जानकी मंदिर से महंत रामाश्रय दास के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा स्थानीय प्रशासन की देखरेख में निकाली गई। शोभा यात्रा राम जानकी मंदिर मांझागढ़ से कर्णपुरा, वृत्ति टोला, लंगतुहाता होते हुए राम जानकी मंदिर पहुंची। इसी प्रकार मांझागढ़ थाना क्षेत्र, सिपा खास सहित कोयनी, अमेठी, बंगरहा सहित विभिन्न क्षेत्रों में शोभा यात्राएं स्थानीय प्रशासन की देखरेख में निकाली गई। इस शोभा यात्रा में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष योगेश कुमार, अमरेंद्र कुमार बारी, भाजपा नेता सह मांझा पश्चिमी के पूर्व मुखिया मनोरंजन सिंह, पंचायती सदस्य राजकुमार प्रसाद आदि लोग शामिल हुए। भीषण गर्मी के कारण आग लगी की घटनाओं को देखते हुए जिला पदाधिकारी गोपालगंज प्रशांत कुमार सीएच द्वारा जिले में आगजनी से जान माल, फसल इत्यादि की क्षति न हो, इसके लिए उनकी देखरेख आपदा प्रबंधन शाखा के माध्यम से जनहित में चेतावनी जारी की गई है, जिसमें आग लगी से बचाव हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आमजन के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। इनमें से मुख्य रूप से स्टोव या लकड़ी, गोईठा आदि के जलावन वाले चूल्हे पर खाना बनाते वक्त सावधानियां बरतने, हमेशा सूती वस्त्र पहनकर ही खाना बनाने, गेहूं ओसौनी का काम हमेशा रात में तथा गांव के बाहर खलिहान में जाकर करने, घर व खलिहान पर समुचित पानी या बालू की व्यवस्था रखें, खाना पकाते समय रसोई घर में वयस्क मौजूद रहे, बच्चों को अकेला न छोड़ें, खिड़की से स्टोव के बर्नर तक हवा न पहुंच पाए इस बात की पूरी तसल्ली कर लें। सरकारी सहायता पाने के उद्देश्य से जानबूझकर अपनी संपत्ति में आग लगाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने में प्रशासन की मदद करें और जागरूक नागरिक अवश्य बने। साथ ही तौलिए या कपड़े का इस्तेमाल सावधानी से गर्म बर्तन को उतारने के लिए करें। तैलीय पदार्थ से लगी आग पर पानी न डालें या फिर सिर्फ बेकिंग सोडा, नमक डालें या उसे ढक दें। खिड़की के बाहर कोई चादर या तौलिया लटका दें ताकि बाहर लोगों को पता चल सके कि आप कहाँ हैं और आपको मदद चाहिए इत्यादि सावधानियां जारी की गई हैं। गोपालगंज में एक 16 साल की किशोरी का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। घटना के विरोध में युवा शक्ति गोपालगंज मंच ने कैंडल मार्च निकाला और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। मृतक के परिजनों ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या की गई है। पुलिस ने मामले में किशोरी के एक प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की है और फिर उसे न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। परिजनों का कहना है कि इस मामले में कई अन्य लोग भी शामिल हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश है। मामले की जांच में जुटी पुलिस विकास आर्या के नेतृत्व में निकाले गए कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि किशोरियों को प्रेम के झांसे में लेकर शिकार बनाया जाता है। उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस इस मामले की जाँच तेज कर रही है। जिला प्रशासन गोपालगंज एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोपालगंज द्वारा जिलेवासियों से अपील की गई है कि गर्म हवा एवं लू से रक्षा हेतु बेहतर पूर्व तैयारियां करें, जिससे उससे बचा जा सके। इस संबंध में कुछ उपायों का पालन करके गर्म हवाओं के लू के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। जितनी बार हो सके पानी पिए, बार बार पानी पिए। सफर में अपने साथ पानी का बोतल हमेशा रखें। जब भी बाहर धूप में जाए यथासंभव हल्के रंग के ढीले ढाले एवं सूती कपड़े पहने। धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें। गमछे या टोपी से अपने सिर को ढके एवं हमेशा जूता या चप्पल पहने।
हल्का भोजन करें। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूज, संतरा आदि का आधिकारिक सेवन करें। घर में बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, नमक, चीनी का घोल, छाछ, नींबू पानी, आम का पन्ना इत्यादि का नियमित सेवन करें। अपने दैनिक भोजन में कच्चा प्याज, सत्तू, पुदीना, सैप तथा खस को भी शामिल करें। जिले में रामनवमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। गोपालगंज शहरी क्षेत्र में श्री राम जन्मोत्सव की धूम रही। भगवाधारी श्रद्धालु भक्तों ने शहर में जुलूस निकाला तथा इस मौके पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता की आकर्षक झांकियां भी निकाली गईं। जिले के कटिया, भोरे, हथुआ, कुचायकोट, मीरगंज, थावे, मांझागढ़, बरौली, सिधवलिया और बैकुंठपुर में आकर्षक झांकियां सजाई गई थीं। कृषि विज्ञान केंद्र सिपाया के बीज उत्पादन प्रक्षेत्र का भ्रमण एवं बीज गुणवत्ता की जांच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विद्यालय पूसा से आए बीज निदेशक डॉक्टर DK राय तथा वैज्ञानिक डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी के द्वारा किया गया। उनके द्वारा रबी मौसम के गेहूं, चना, राई, तीसी एवं मटर आदि फसलों को देखा गया और कृषि विज्ञान केंद्र के बीज उत्पादक कार्यों की सराहना की गई। रबी फसलों की कटाई के बाद बीज के रखरखाव व भंडारण इत्यादि कार्यों पर भी विशेष चर्चा की गई। श्री अन्न खेती करने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने बताया कि फसलों की अच्छी उत्पादकता प्राप्त करने के लिए भूमि एवं जलवायु के अनुरूप गुणवत्ता युक्त उन्नत प्रभेदों का चयन ही हमारे उत्पाद को 10 से 15% तक बढ़ा देता है। इसके अतिरिक्त खरीफ 2025 के बीज उत्पादन के लिए लगाई जाने वाली फसलों के बारे में भी चर्चा किया गया। मुंबई में इलाज कराने गई बरौली थाने के सरफरा गांव की महिला के घर ताला तोड़कर चोरों ने बीते दिनों लगभग 15 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली है। पीड़ित महिला के आवेदन पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार बरौली के सरफरा गांव निवासी रमाकांत शाह की पुत्री लक्की कुमारी पटना के पटेल भवन में स्थित आपदा नियंत्रण विभाग इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में नौकरी करती हैं। बीते 15 मार्च 2025 को वो अपनी मां मीरा देवी का इलाज कराने के लिए मुंबई पूरे परिवार के साथ गई थी। लगभग 18 दिनों बाद 3 मार्च को भी मुंबई थी। तभी गाँव के उमा पासवान ने उनके बड़े भाई प्रेम शंकर को फोन कर सूचित किया कि आपके घर का मेन गेट का ताला टूटा है। वहीं उन्होंने पीड़ित के बड़े पिता को सूचना दी। सूचना पाकर श्री शाह जब घर आए तो देखा कि घर का मेन दरवाजा एवं घर के अंदर के सभी रूम के दरवाजों का ताला टूटा है। घर में रखे बक्से, अलमारी, गोदरेज, पलंग, टैंक का ताला टूटा हुआ है और घर में रखे सारे आभूषण गायब हैं। बरौली थानाध्यक्ष संदीप कुमार ने अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात बताई है। पुलिस FIR दर्ज कर मामले की तहकीकात कर रही है। भोरे संवाददाता के अनुसार भोरे थाने के हुस्सेपुर में रविवार की सुबह एक बड़ी घटना सामने आई, जब बंतरिया मोड़ के पास कुछ लोगों को ठोकर मारकर भाग रहे मवेशियों से भरे ट्रक को रोककर भीड़ ने चालक और खलासी की जमकर पिटाई कर दी। बाद में सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल भोरे पहुंचाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए दोनों को सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि यूपी से ट्रक पर मवेशियों को लादकर कुछ लोग बिहार होते हुए बंगाल ले जा रहे थे। इसी दौरान बंतरिया मोड़ के पास ट्रक ने सड़क किनारे मौजूद 2 लोगों को ठोकर मार दिया और ट्रक लेकर भागने लगे। स्थानीय लोगों ने पीछा कर ट्रक को हुस्सेपुर में घेर कर रोक दिया। इसके बाद चालक और खलासी को उतार कर उनकी जमकर पिटाई की। घायल चालक की पहचान यूपी के बहराइच के चालक संजय यादव तथा खलासी की पहचान महाराजगंज के नासिर आलम के रूप में की गई है। आगामी अक्टूबर-नवंबर में संभावित बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर संघ ने अपने गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी गोपालगंज पहुंचे और संगठनात्मक दृष्टिकोण से जिले की स्थिति का व्यापक आकलन किया। दौरे में संघ के प्रदेश संगठन मंत्री भिक्खू भाई दलसानिया तथा बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी नागेंद्र नाथ जी विशेष रूप से शामिल हुए। दोनों वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जिले में संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और भावी रणनीति को लेकर कई अहम बैठकों में हिस्सा लिया। उन्होंने भारत माता मिशन तथा चिन्मय भारत न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत पंडित अजीत मिश्र से भी भेंट की। इस भेंट में संगठन के विस्तार, युवाओं की भूमिका और राष्ट्र निर्माण में धार्मिक व सांस्कृतिक संगठनों के योगदान पर गंभीर विमर्श किया गया। बाद में पदाधिकारियों ने बताया कि उनका ये दौरा महज गोपालगंज तक सीमित नहीं है। इससे पूर्व पश्चिमी चंपारण, सासाराम, आरा, बक्सर और अन्य प्रमुख जिलों का भी दौरा कर चुके हैं। इन दौरों का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संघ की संगठनात्मक ताकत को परखना और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाना देखा जा रहा है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। एसपी ने पक्का मकान तोड़ने के मामले का किया निरीक्षण। गाजे बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई शोभा यात्रा। आगलगी की घटना से बचाव हेतु आपदा विभाग ने जारी की चेतावनी। गोपालगंज में किशोरी की संदिग्ध मौत पर बवाल और लू से बचाव को लेकर जिला प्रशासन ने की अपील। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।